दादाजी ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, पर हमारा ड्राइवर ही तुम्हें छोड़ने जाएगा और सुबह तुम्हें लेने भी आएगा। तो माही और निया दोनों ही दादाजी के सीने से लगते हुए बोली, थैंक यू दादाजी। दोनों ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे को विनिंग स्माइल पास की। अभिराज जी ने कहा, अगर तुम लोग फ्री हो तो मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूं, तुम्हें घर छोड़ देंगे। माही और निया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अभिराज जी के साथ बाहर चली गई। बाकी के फैमिली वाले वापस रजावत पैलेस के लिए निकल गए। शाम का वक्त। माही, निया और आलिया तीनों ही क्लब जाने के लिए रेडी हो रही थी। माही ने एक लाइट पिस्ता कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस नी लेंथ थी। उसमें माही बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपने फेस पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था और अपने बालों का एक मैसी बन बनाया था और कुछ लाटें आगे की तरफ खुली ही छोड़ दी थी। माही का ये प्रिटी लुक हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी था। वहीं निया ने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वहीं आलिया ने भी एक ब्लू कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। आलिया देखने में वैसे ही बहुत क्यूट थी। उसने अपनी आंखों पर वही चश्मा लगाया हुआ था। तो निया ने कहा, अरे यार, तू चश्मे की जगह लेंस क्यों नहीं यूज करती है? तो आलिया ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मुझे लेंस लगाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। और क्या बुराई है मेरे चश्मे में? और वैसे सही भी था। आलिया की नजर का चश्मा उसके क्यूटनेस को और भी बढ़ाता था। आगे से कटे हुए उसके हल्की हल्के बाल और अपने हल्के ब्राउन बालों का बनाया हुआ मेस्सी बन आलिया को बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। आलिया ने भी बहुत हल्का सा नाम मात्र का मेकअप किया था। माही ने अपने होठों पर लिप ग्लॉस अप्लाई करते हुए कहा, अब सभी लोग रेडी है ना? तो निया ने एक नजर मिरर में खुद को देखते हुए कहा, हाँ, सभी रेडी हैं। तभी माही का फोन रिंग करने लगा। माही ने निया से कहा, निया, देखना यार, किसकी कॉल है? निया ने टेबल पर रखे हुए फोन को उठाकर देखा तो अखिल की कॉल थी। निया ने माही से कहा, अखिल की कॉल है, शायद वो हमें लेने के लिए आ गया है। कहकर निया ने फोन पिक किया और कान पर लगाते हुए कहा, अखिल, हम लोग रेडी हैं, बस आ ही रहे हैं। तो सामने से अखिल ने कहा, मैं नीचे गाड़ी में ही तुम लोगों का वेट कर रहा हूं, ज्यादा देर मत करना। निया ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों का हो गया हो तो चले। माही ने जल्दी से लिप ग्लॉस को ड्रेसिंग पर रखते हुए कहा, हाँ, हम लोग रेडी हैं, चलो। अब निया, आलिया और माही तीनों ही जल्दी से आलिया के घर के बाहर आई। अखिल गाड़ी में बैठे हुए ही उन तीनों का वेट कर रहा था। माही जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठते हुए बोली, जल्दी चलो अखिल, हमें वक्त पर वापस घर भी तो लौटना है ना। निया और आलिया दोनों भी बैक सीट पर बैठ गई थी। सभी के बैठ जाने पर अखिल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गया। एक 5 स्टार होटल के बाहर एक साथ 3 ब्लैक कलर की गाड़ियां आकर रुकी और उन तीनों का गेट एक साथ खुला। इसी के साथ 3 हैंडसम पर्सनैलिटी वाले लड़के ब्लैक 3 पीस सूट पहने एक साथ बाहर आए। तीनों ने ही अपने फेस को ब्लैक मास्क से कवर किया हुआ था। तीनों ने ही एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा और अपने कदम होटल के एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ा दिए। इसी होटल के प्राइवेट रूम में एक आदमी वहां मौजूद 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। रूम में म्यूजिक तेज आवाज में बज रहा था और वो लड़कियां बड़ी ही अदा के साथ उस आदमी के साथ डांस कर रही थी और डांस करने के साथ साथ वो उस आदमी को सेड्यूस भी कर रही थी। वो आदमी अपने एक हाथ में सिगरेट पकड़े हुए और दूसरे हाथ में शराब का ग्लास पकड़े हुए उन लड़कियों के साथ नशे में झूम रहा था और बीच बीच में उन लड़कियों पर पैसे भी लुटा रहा था। तभी एक तेज आवाज के उस रूम का डोर ओपन हुआ तो उन चारों ने एकदम चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जहां से एक के बाद एक काले कपड़ों में 3 लोग अंदर आए। देखने में उन लोगों की पर्सनैलिटी और उनका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। तीनों की ही गहरी नजरें उस आदमी पर जमी हुई थी। वहीं वो तीनों लड़कियां तो बड़ी ही हसरत भरी नजरों से अपने सामने खड़े उन हैंडसम हंक को देख रही थीं। वाकई में वो लड़कियां उन तीनों की पर्सनैलिटी से पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई थीं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया था कि वो तीनों ऐसे अचानक से उनके रूम में क्यों आए हैं। तभी वो तीनों आकर वहीं सोफे पर एक साथ एक पैर पर दूसरा पैर छड़ाए किसी किंग की तरह बैठे
और उस आदमी को घूरते हुए देखने लगे। ये तीनों कोई और नहीं रणवीर, राजवीर और आदित्य ही थे। और ये आदमी राठी था, जिस वजह से रणवीर को एक दिन पहले ही इंडिया आना पड़ा। राजवीर ने हाथ आगे बढ़ाकर टेबल पर रखे रिमोट को उठाया और म्यूजिक प्लेयर को ऑफ कर दिया। फिर रिमोट को साइड में पटकते हुए कहा, छुपने के लिए जगह अच्छी ढूंढी है राठी, लेकिन बलि का बकरा आखिर कब तक खैर मनाएगा? राठी ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम तीनों हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? तो रणवीर ने अपना मास्क उतारते हुए कहा, अपनी मौत को नहीं पहचानता है राठी। रणवीर को देखकर राठी को समझते देर नहीं लगी कि अब उसका मरना तय है। दरअसल राठी किसी वक्त रणवीर के लिए काम करता था, लेकिन बाद में पैसों के लालच में आकर उसने रणवीर के दुश्मनों से हाथ मिला लिया और काफी सारे सीक्रेट्स उसने उसके दुश्मनों से शेयर भी किए। लेकिन रणवीर बहुत शातिर था। उसने अपना लॉस होने से भी बचाया और उन दुश्मनों की वॉट भी लगा दी। लेकिन अब उसे राठी की तलाश थी, क्योंकि उसे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए राठी को ढूंढकर वो उसे सजा देना चाहता था। पर राठी भी कम मक्कार नहीं था। वो रणवीर से बचने के लिए कभी इस देश तो कभी उस देश छुपते फिर रहा था। लेकिन आखिरकार रणवीर को इस राठी की इंफॉर्मेशन मिल ही गई। रणवीर ने राठी को घूरते हुए कहा, चंद पैसों के लिए तूने मुझे धोखा दिया राठी। अरे पैसे ही चाहिए थे तो मुझे बोलता ना। जितनी तेरी औकात नहीं, मैं तुझे उससे 10 गुना बढ़ाकर पैसे देता। पर धोखा देने की क्या जरूरत थी? क्या तू धोखा देते वक्त भूल गया कि तू किससे दुश्मनी मोल रहा ले रहा है? राठी ने हकलाते हुए कहा, नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा। मैं तो आपसे माफी मांगना चाहता था, पर आप इतना गुस्से में थे कि मुझे आपके सामने आने से ही डर लग रहा था। तो राजवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, ओह, तो तू माफी मांगना चाहता था? ऐसे हमसे छुपते छुपाते? तो रणवीर ने कहा, वैसे भी अगर ये माफी मांगता भी तो भी इसे मौत ही मिलती, क्योंकि पता है ना कि रणवीर के पास धोखे की माफी नहीं होती है, सिर्फ सजा होती है। कहकर रणवीर ने अपनी गन को अपने हाथों में घुमाते हुए देखा और फिर खतरनाक नजर राठी पर डाली। रणवीर की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर राठी पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसने रणवीर के सामने रिक्वेस्ट भरी टोन के साथ कहा, बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आप चाहो तो मेरा सब कुछ ले लो। मेरी वजह से आपका जितना भी नुकसान हुआ है, मेरी सारी प्रॉपर्टी से उसकी भरपाई हो जाएगी। फिर उन लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, आप इन्हें भी ले लो। कहकर राठी ने उन तीनों लड़कियों को कुछ इशारा किया। वो तीनों लड़कियां भी राठी की बात को समझ गई थी। अरे वो तो उसके इशारे का जैसे इंतजार कर रही थी। वो तीनों ही एक कातिलाना स्माइल के साथ उन तीनों की तरफ बढ़ी और जाकर रणवीर, आदित्य और राजवीर की गोद में बैठ गई और उन तीनों को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी। आदित्य तो एक स्माइल के साथ अपनी गोद में बैठी उस लड़की को देख रहा था। वाकई में वो उस लड़की की खूबसूरती से इम्प्रेस भी हो रहा था। वहीं रणवीर उस लड़की की तरफ बिना देखे हुए सामने खड़े राठी को ही घूर रहा था, पर वो लड़की रणवीर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं राजवीर ने अपनी गोद में बैठी लड़की की कमर को टाइटली होल्ड करते हुए कहा, बी पेशेंस गर्ल, तुम्हारी भी विश पूरी होगी, पर पहले जरा अपना काम तो निपटा लें। वहीं रणवीर की गोद में बैठी हुई लड़की ने जब देखा कि रणवीर उसे कोई भाव नहीं दे रहा है, तो उसने भी अपनी हरकतें बढ़ाते हुए रणवीर की नेक पर किस करना शुरू कर दिया। उस लड़की के इस टच को महसूस कर रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर आंखें खोलकर तिरछी नजरों से उस लड़की को देखते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहती हो? तो उस लड़की ने भी अपनी कातिलाना स्माइल के साथ बड़ी सेडक्टिव वे में कहा, तुम अगर मेरी जान भी ले लो तो भी मुझे मंजूर है, पर मेरी आखिरी विश तो पूरी कर दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। रणवीर ने उस लड़की के बालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा खुद से दूर करते हुए कहा, मेरे साथ वक्त बिताने के लिए गट्स चाहिए लड़की, और जो तुम में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरी टाइप की बिल्कुल नहीं हो। कहकर रणवीर ने उस लड़की को अपनी गोद से दूर धकेल दिया, जिससे वो लड़की फर्श पर जाकर गिरी और हैरानी से रणवीर को देखने लगी। कुछ देर बाद रणवीर, आदित्य और राजवीर तीनों ही एक एक कर रूम से बाहर निकले।
वहीं रूम के अंदर राठी की लाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी और वो तीनों लड़कियां ही डरी सहमी सी कोने में सिमटी हुई बैठी हुई थी और घबराई नजरों से राठी की लाश को देख रही थी। रणवीर, राजवीर और आदित्य तीनों ने ही एक बार फिर से अपने फेस को मास्क से कवर किया और एक साथ बड़े ही एटीट्यूड के साथ कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे थे। आदित्य ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे वो लड़कियां थीं हॉट, अगर कुछ वक्त उनके साथ स्पेंड कर भी लेते तो क्या बुरा होता। रणवीर ने तिरछी नजरों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या मेरे हाथों से मरना चाहते हो आदित्य? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि वो लड़कियां हम तीनों को फंसाने की कोशिश कर रही थी? रणवीर की बात सुनकर आदित्य का मुंह बन गया। फिर उसने राजवीर से कहा, तुमने भी उन लड़कियों को जाने दिया, जबकि तुम तो बड़े वाले वुमेनाइजर हो ना। राजवीर ने भी डेविल स्माइल के साथ कहा, क्योंकि मैं भी जानता था कि वो लड़कियां क्या करना चाहती थी और मैं किसी भी तरह से अपने प्लान को फेल नहीं करना चाहता था, तभी तो उन्हें जाने दिया। वरना तुम भी जानते हो कि खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी हैं, उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता मैं। और वो तो खुद आगे से चलकर मुझे सेड्यूस कर रही थी। तीनों ही एक साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। राजवीर ने रणवीर से कहा, तो अब क्या प्रोग्राम है? क्योंकि हम तुम्हारे घर तो नहीं जा सकते और मैं भी अपने मेंशन नहीं जाना चाहता। इतने सालों बाद कैसी रहने वाली है रणवीर और माही की मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 only on Pocket FM. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.